तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सबसे बड़ी कवरेज निकाय चुनाव पर न्यूज स्टेट की लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और पहले चरण के लिए मतगणना जारी है। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी मालती राय आगे निकल गई हैं, थोड़ी देर पहले पीछे चल रही थी। वहीं सतना में बीजेपी महापौर प्रत्याशी योगेश ताम्रकर आगे हैं। इसके अलावा अगर सागर नगर निगम की बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे हैं। जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह आगे चल रहे हैं। तो वहीं उज्जैन से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश टटवाल आगे हैं। इंदौर में देखिए सबसे ज्यादा टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन वहां पर बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है और कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं जिसका जिक्र हो रहा था वो अभी तक तो देखने को मिला है। कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मिल रही है कांग्रेस से। एक तरफा मुकाबला फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। कई नगर निगमों में आगे भी चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। लेकिन कुछ देर पहले जो देखने को मिल रहा था कि भोपाल में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है वो आगे चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी की तरफ से बढ़त बना ली गई है। उधर सागर से लेकर सतना तक अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। हालांकि जबलपुर में जगत बहादुर सिंह लगातार लीड बनाए हुए हैं, जो कि जितेंद्र जामदार और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन इसके अलावा तमाम जगहों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। इस बीच दतिया से भी बड़ी खबर आ रही है। दतिया से बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करते हैं। बड़ौनी में बीजेपी को क्लीन स्वीप, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। सभी 12 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। दतिया नगर पालिका के बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा का ये क्षेत्र है और इससे पहले कई जगहों पर हमने देखा था कि यहाँ पर निर्विरोध भी पार्षद चुन लिए गए थे और पालिका के 36 वार्ड में से 30 पर बीजेपी आगे चल रही है। ये अपडेट आपको दे दें तो बड़ौनी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। वहीं दतिया नगर पालिका के 36 वार्ड में भी 30 पर बीजेपी आगे है। तो गृह मंत्री का क्षेत्र है और आदर्श कम से कम यहाँ पर बहुत पॉजिटिव स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आ रही है, क्योंकि वो भी लगातार जुटे हुए थे और गृह मंत्री लगातार दौरे भी कर रहे थे वहां पर। जाहिर सी बात है और देखने वाली बात यह भी थी कि लगातार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वहां पहुंच रहे थे, लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे और जिस तरीके से हमने देखा है कि वो लगातार दतिया में खासतौर पर सक्रिय नजर आते हैं अपने इलाके में। ऐसे में इसका ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि 39 में से जो 30 वार्ड हैं वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन देखिए जरा, सिंगरौली में लोकेंद्र आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी अब एंट्री करती हुई पूरी तरीके से ताल ठोकती हुई जो नजर आई थी उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और इस चीज का जिक्र हो रहा था कि कितना ये फैक्टर बनेगी आम आदमी पार्टी। तो कुछ जगह पर तो देखिए सिंगरौली में कम से कम स्थिति में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और यहां पर कुछ जगहों पर बढ़त भी बनाई है आम आदमी पार्टी ने। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है, तो ये बड़ी खबर है। और आम आदमी पार्टी अगर यहां से कुछ भी जीत हासिल करती है, क्योंकि उसका पहला चुनाव मध्य प्रदेश में है निकायों में, तो उसके लिए कम से कम विन विन सिचुएशन होगी। और शायद यही वजह थी कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी खुद प्रचार करने नजर आए, वो इस चुनाव से ये भांपने का प्रयास कर रहे हैं और इसे सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां से अगले साल जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी भी रणनीति और किस तरीके से ताल ठोकना है वो बनाती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसा ही गुजरात में हमें देखने को मिला, जिस तरीके से सूरत में वहां जीत हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी नजर आई और उसके बाद वहां से उसका आत्मविश्वास बढ़ा और अब ऐसे में जो विधानसभा चुनाव वहां भी होने, वहां भी वो पूरी तरीके से ताल ठोकती नजर आएगी। तो मध्य प्रदेश में एंट्री और दस्तक देती हुई तो जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, केजरीवाल ने यहां पर कमान संभाली थी और 14 वार्डों के रुझानों में आपको बढ़त दिख रही है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है यहां से एक एक कर तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कड़ा मुकाबला इस बार निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है।